अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल के साथ मैं हूं नुमान हैदर और मेरे साथ मौजूद हैं हफीज़ दरवेश। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जा रहा है और इस सिलसिले में दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ एक्शन लिया गया है और साइट्स पर मौजूद उनके दफ्तर और इसके अलावा जो भी उन्होंने बना रखा था इल्लीगली उन सबको मस्मार किया है। तो ऐसी सूरत हाल में जो है मैं हैरान हूँ कि एक सोसाइटी जिसका नाम है पाक कश्मीर टाउन और ये रावलपिंडी के इलाके मंदरा में वाक़ है, जबकि इसका जो हेड ऑफिस जो हेड क्वार्टर है वो आज़ाद कश्मीर के दूर अफ्तादा इलाके हजीरा ज़िला पूंछ में है। और वहाँ पर बैठकर जो है ये तीन करैक्टर हैं, इसमें एक चौधरी सिमाब हैं, दूसरा इसमें जो है वो सरदार मकसूद और राजा अदरीस, ये तीनों मिलके एक ट्राइका है। और ये जो है वो मुबैना तौर पर जो इतलात हैं कि ये सादा लोग कश्मीरियों से जो बड़ी मुश्किल से बैरून मुल्क मजदूरियाँ करके और इसी तरह जो है वो अपने इलाके में को बकरियाँ बेचकर को अंडे बेचकर को इसी तरह जो है वो छोटे मोटे जो है वो उनके रोज़गार हैं, तो उनमें से पैसे बचाकर ताकि रावलपिंडी में अपने बच्चों के लिए एक साहिबान जो है वो उनको मुहैया कर सकें। तो इस सिलसिले में जो है ये जो ट्राइका है 3 अफराद की, इन्होंने जो आज़ाद कश्मीर के शहरियों से 3 अरब से ज़्यादा जो है वो लूट लिए हैं और इस हवाले से जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर हजीरा को भी दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं मुतासरा अफराद की जानिब से। अगर हम बात करें रावलपिंडी के हवाले से तो रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने एक खसूसी टास्क फोर्स बनाई है DGRDA सैफ अनवर जफ़ा की क़ियादत में और बेहतरीन अंदाज में जो है वो इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन जारी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सोसाइटी है पाक कश्मीर टाउन जो रावलपिंडी में वाक़ है और रावलपिंडी के नाम से ही इसको बेचा जा रहा है, लेकिन इसके ख़िलाफ़ जो है वो ताहाल हफीज़ साहब कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। इसमें जो चीज़ देखने वाली है और समझने वाली है वो पहली ये है कि कश्मीर के जो सादा लोग अवाम है आज़ाद कश्मीर की, उनको यहाँ पे लाया कैसे जाता है, उनको किस तरह से घेर घार के यहाँ पे लाया जाता है और उनको जो है प्लॉट फ़रोख्त किए जाते हैं। इस सिलसिले को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि ट्विन सिटीज़ जो हैं यहाँ पे उनका कोई ठिकाना हो। वो इसलिए ऐसा चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं उनको अच्छी रिहाइश मिल सके, अच्छी तालीम मिल सके, सेहत की सहूलियात मिल सके और वो एक अच्छा तर्ज़ ज़िंदगी जो है वो इंजॉय कर सकें। इस सिलसिले में ये लोग जो हैं वहाँ पे सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी जो भी उनकी जमा पूंजी होती है वो लगाते हैं, उसके बाद अपने कारोबार में से एक सर्टन शेयर किस्तों की शक्ल में अदा करते रहते हैं कि उनका कोई ऐसा ठिकाना बने कि जिसमें वो अपने बच्चों के लिए एक आशियाना बना सके। लेकिन यहाँ पे चूँकि उनकी ये मजबूरी है और इस मजबूरी से कई लोगों ने फ़ायदा उठाया और अब तक जो है जो पिंडी इस्लामाबाद में ये तो एक एडमिटेड फैक्ट है और एक अब तो एक ओपन सीक्रेट है कि यहाँ पे लाखों लोग जो हैं वो लुट चुके हैं मुख्तलिफ़ हाउसिंग सोसाइटियों के हाथों। और इस तरह की नई नई सोसाइटियाँ जो हैं वो आती रहती हैं और अपनी वारदात डाल के यहाँ से निकल जाती हैं। और इसी तरह का ये सिलसिला जो है ये पाक कश्मीर टाउन का भी है। ये लोग भी यहाँ आए, उसी जो उसको एक्सप्लॉइट किया, उनके जो एक आदमी का एक इंसान का एक ख्वाहिश होती है कि मेरा घर हो, तो उस ख्वाहिश को एक्सप्लॉइट करके इन लोगों ने पिछले 8 सालों में 3 अरब रुपए से ज़ायद की रकम लोगों की जेबों से निकलवाई, मज़दूरों की, किसानों की और जो आम जो मज़दूर हैं, जो बाहर ओवरसीज़ मज़दूर हैं आज़ाद कश्मीर के, उनकी जेबों से निकलवा के अपनी जेबों में मुंतकिल किया और तरीक़ा वारदात वही पुराना है। गुजारिश करूँगा DGRDA सैफ अनवर जफ़ा साहब से, इसी तरह जो है वो डायरेक्टर जो हैं वो प्लानिंग के ताहिर म्यो साहब और इसी तरह जो है वो डिप्टी डायरेक्टर हैं समीउल्लाह न्याजी साहब कि उनके जो है मातहत एक इंस्पेक्टर हैं इमरान, जो कि लुक आफ्टर करते हैं इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से और इतलात फ्राहम करते हैं RDA के जो अफसरान बाला हैं कि कौन कौन सी जो इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो ऑपरेट कर रही हैं या किसी न किसी तरह एडवर्टाइज़ कर रही हैं, ताकि जो है वो RDA जो है वो अपनी कानूनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हुए इस तरह की जो इल्लीगल जो कटिंग है, क्योंकि ये जो सोसाइटी है पाक कश्मीर टाउन जो रावलपिंडी के इलाके मंदरा में वाक़ है, ये जो है ये क्लेम करते हैं कि हम जो है वो प्लाट्स जो है वो काटते हैं
और उसमें जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है रजिस्ट्री। जो है इससे कबल जो है हम देख चुके हैं कि रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा बेहंगम आबादी बन चुकी है। इस्लामाबाद में अगर हम बात करें तो गौरी टाउन जो है वो इसकी क्लासिकल एग्जांपल है, जहाँ पर जो है वो हज़ारों की तादाद में घर बने, लेकिन वहाँ पर जो सहूलियात हैं वो ना होने के बराबर हैं। ना कोई पार्क है, ना कोई प्लेग्राउंड है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार है। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे जो है वो हज़ारों रुपए फ़ी कनाल ज़मीन हो, जो मंदरा के भी दूर दराज इलाके में वाक़ हो, तो उसमें जो उन लोगों से एक आप कह लें कि जो मज़दूर पेशा लोग हों बैरून मुल्क, आप जैसा कि जानते हैं कि जो कश्मीरी हमारे भाई हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ में छोटी मोटी मुलाजमत करते हैं, मज़दूरी करते हैं, और खून पसीने की जो कमाई है उससे उनकी कोशिश होती है कि रावलपिंडी चूँकि यहाँ पर एयरपोर्ट भी है, न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट, तो उनके लिए जो ट्रैवलिंग और आना जाना उसके लिए ज़रूरी है कि ख्वाब होता है उनका कि रावलपिंडी में जो है वो अपना घर बना सकें। ये जो एक ट्राइका है वो मास्टरमाइंड है चौधरी सिमाब, क्योंकि ये जो है मकामी है यहाँ के रावलपिंडी के, और इन्होंने जो है वो चंद सौ कनाल जो है वो ज़मीन जो है वो शो के लिए रखी हुई है, ताकि जो है वो लोगों को अगर जो अलाटीज़ हैं अगर विज़िट करना चाहें। अब जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसकी जांच पड़ताल करना एक मुश्किल तरीन मरहला है। और हफीज़ साहब चूँकि जब आप प्लाट बुक करवाते हैं इनके पास, तो स्टार्ट में ही तो ये ट्रांसफ़र नहीं कर देते, पहले डाउन पेमेंट लेते हैं, फिर किस्सें लेते रहते हैं। लेकिन इस हवाले से जो है वो बहुत सारे जो अलाटीज़ हैं उन्होंने AC हजीरा को दरख्वास्त दी कि ये हमें लूटा जा रहा है, हमसे लाखों रुपए जो है वो हथियार लिए गए हैं, और एक जाली से मंसूबे जिसका नाम जो है वो पाक कश्मीर टाउन है, और ये रावलपिंडी के इलाके मंदरा में वाक़ है, वहाँ पर जो है वो हमारे साथ बहुत बड़ा हाथ किया गया है। बिल्कुल ऐसा है। और उसमें जो एक और चीज़ काबिल गौर है यहाँ पे वो ये है कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये 8 साल बाद जो है इस तरह की शिकायतें लोगों की तरफ से मौसूल होने लगी। और मीनवाइल तरीक़ेकार यही होता है कि जो भी आदमी कोई शोर करता है तो उसको टेक्निकलिटीज़ में डाल के कि ये मसला आ रहा है, आपका अभी ट्रांसफ़र करते हैं, आपकी फिर वो किस्तें बाकी हैं, अभी आप वो पूरी करें, तो या लेआउट प्लान जो है वो मंजूर होने वाला है, वो आ रहा है, वो अभी रुका हुआ है। तो 100 तरह की बातें करके उनको जो है 100 तरह के बहाने इनके पास तैयार होते हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनको रोके रखने के लिए। जी, इस हवाले से जो है हमने इस सोसाइटी के मालिक हैं चौधरी सिमाब, उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो इस हवाले से जो है वो मौसर इक़दाम करे, और इसमें जो इमरान इंस्पेक्टर हैं ख़ुसूसन जो कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो है वो किसी न किसी तरह की रिपोर्टिंग करते हैं या लुक आफ्टर करते हैं, तो उनसे भी पूछगिछ की जाए कि भाई आप इस सोसाइटी को जो है वो इसको सरफेस क्यों नहीं होने दिया, और रावलपिंडी में की जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ की जो लिस्ट है उसमें जो है वो अभी तक इसको क्यों शामिल नहीं किया जा सका। ये ऐसे कुछ सवालात हैं। और इसके साथ साथ ये है कि जो मेजर क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि इनके पास ना इसका कोई NOC है, ना इन्होंने कोई LOP इसका मंजूर करवाया, ना ही इसके हवाले से दीगर NOCs के ऊपर काम किया, और ये प्रोजेक्ट ये एडवर्टाइज भी कर रहे हैं, ये इसको बेच भी रहे हैं, और लोगों को जो है सादा लोग अच्छा, इससे कबल हफीज़ साहब मैंने लास्ट टाइम जो है वो RDA की जो एक्टिविटी है ये वाली जो इन्होंने एक बहुत बड़ी जो टास्क फोर्स के ज़रिए से एक ग्रैंड ऑपरेशन स्टार्ट कर रखा है इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ का, तो मैंने गुजारिश की थी कि आप जो है वो इस ऑपरेशन को मज़ीद मौसर बनाने के लिए जो इन सोसाइटीज़ के जो दफातर हैं, मसलन बहुत सारी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो रावलपिंडी में ऑपरेशनल हैं, लेकिन उनके जो दफातर हैं वो इस्लामाबाद में हैं, ठीक है, तो इसमें जो है वो इन पर भी कार्रवाई की जाए। इसी तरह ये जो सोसाइटी है पाक कश्मीर टाउन, इसका हेड ऑफिस इन्होंने बना रखा है आज़ाद कश्मीर के दूर अफ्तादा इलाके हजीरा में, तो उन पर भी जो है वो कोई लाएमल बनाया जाए ताकि उन पर भी जो क्रैकडाउन हो सके। और ये जो 3 अरब रुपए की जो अमाउंट लोगों से हथिया ली गई है, इसको जो है वो चेक किया जाए कि ये वाले जो पैसे हैं इससे मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, बेनामी असासे बनाए गए हैं। नैब को भी इस हवाले से एक्शन लेना चाहिए। मैं एंटी करप्शन जो रावलपिंडी है वो भी सोर्स रिपोर्ट पे कार्रवाई कर सकती है। लेकिन हफीज़ साहब इसमें जो है वो कल परसों जो है वो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट भी हुई। हमारे एक साथी जर्नलिस्ट हैं सरमद साबरी, वो हक़ाइक़ पर मबनी ख़बरें करते हैं, तो रोज़नामा तुलू में जो है वो उनकी ख़बर शाया हुई, लेकिन उससे जो है वो अगले रोज़ ही एक और ख़बर शाया हुई। वो डमी ख़बर थी, और वो डमी ख़बर जब मेरे सामने आई तो मुझे ये फ़ील हुआ कि यार ये जो ख़बर है ये तुलू की है ही नहीं।
उसकी रीज़न है कि जो शोएब भुट्टा साहब है, जिनको आप भी जानते हैं, एक वेल वर्स्ड जर्नलिस्ट हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, वो कभी भी ख़बरियत पर जो है वो कभी समझौता नहीं करते और कोशिश ये करते हैं कि वो ख़बर ही नहीं देंगे, ठीक है, जब तक उसके जो है वो स्टैंडर्ड्स पूरे नहीं हैं और उसमें खबरियत मौजूद ना हो। उस हवाले से जो है वो जो चीफ एडिटर हैं और पब्लिशर हैं रोज़नामा तुलू के, उन्होंने जो है FIA साइबर क्राइम से भी रब्ता कर लिया है ताकि ये पता चल सके कि किसने जो है वो ये ख़बर अपलोड की है और इसके पीछे जो है वो, चूँकि ज़ाहिर है आपकी जो रिपोर्टिंग होती है उसमें इस तरह की जो पेशानी लगा के ख़बर शेयर करना, ये तो कोई भी फिर जो है वो शुरू हो जाए। और उसमें नुमान साहब बात ये है कि जाली फ़ाइल बनाना और जाली सोसाइटियाँ चलाना ये एक अलग मामला है, लेकिन उसकी साथ साथ अब इन लोगों की इतनी जुर्रत पैदा हो गई है कि ये जाली सहाफ़त भी करने लग गए हैं। उसमें कार्रवाई भी होनी चाहिए कि इस तरह का जिस बंदे ने भी ये हरकत की है, जिसने भी ये ख़बर बनाई और उसके ऊपर पेशानी लगाई, उस बंदे को आइडेंटिफाई करने के लिए साइबर क्राइम जो है FIA विंग को काम करना चाहिए और इन लोगों को जो है इन्वेस्टिगेट करके पूछा जाए कि ये जाली सहाफ़त इन्होंने कब से शुरू कर रखी है और क्यों कर और किसके कहने पे की गई। तो इसमें मैं एंड में गुजारिश करूंगा DG RDS सैफ अनवर जफ़ा साहब से कि आप जो है वो कम अज़ कम जो है वो ये इंतहाई एप्रिशिएटेबल परफॉर्मेंस है रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की, और इतने बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन है और जो अकाउंटेबिलिटी है हाउसिंग सोसाइटीज़ की, हफीज़ साहब मैंने रावलपिंडी की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, यकीनन तो ये बहुत बड़ा, ये यकीनी तौर पे आपको जो है ना इसका क्रेडिट जाता है और तमाम अफसरान जो है उनको क्रेडिट जाता है। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा कि पाक कश्मीर टाउन रावलपिंडी के हवाले से जो है वो ताज़ा तरीन जो है वो रिपोर्ट तलब की जाए और इसको ना सिर्फ इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ में जो है वो उस लिस्ट में शामिल किया जाए, बल्कि जो है वो इस सोसाइटी के जो मालकान हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो FIR का इंदराज भी किया जाए। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हफीज़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।